हेलो दोस्तों, आज हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में चूंकि पाइथागोरस प्रमेय जब तक नहीं लगेगा तब तक त्रिकोणमिति क्लियर नहीं होगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय उतना आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको यहाँ सिर्फ फॉर्मूला या तो पहले से ही होगा, तो आप लोग यही कीजिएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कीजिए त्रिकोणमिति में। और साथ ही साथ उसमें कई फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट जो हैं, जो बेसिक से है, उनको हम आपको देंगे। वो सब फॉर्मूले उसको यूज कीजिए और पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग कीजिए। टोटल प्रश्न को प्रयोग कीजिए पाइथागोरस प्रमेय में। तो हम अभी फॉर्मूला लिखा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है तो देखते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरीय त्रिक भी कहते हैं। तो चलिए, तो फॉर्मूला होता है मेरा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप क्लास 9 में सिद्ध भी किए हुए हैं। तो आइए यहाँ इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। त्रिकोणमितीय में चैप्टर जो है उसमें आप उपयोग कीजिएगा और भ्रम भ्रम क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? धराम धराम बनेगा। हाँ, देखते जाइए। तो चलिए, यहाँ पे धराम से धराम क्वेश्चन सॉल्व होगा ये फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस प्रमेय, इनसे आप, जैसे कि आप जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये लंबी भुजाएं, ये सबसे लंबी भुजाएं समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है। और जो खड़ी है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो पड़ी है सतह पर, उसको, ये देखो पड़ी है, इसको हम आधार बोलते हैं। और साथ ही साथ वैसा ही त्रिभुज होगा जिसमें समकोण होगा, वही होगा उसमें कर्ण, लंब और आधार, अन्यथा उसमें नहीं होगा। सिर्फ होगा तो आधार होगा, लंब होगा, लेकिन कर्ण नहीं होगा। समझ गए? तो हम बोल सकते हैं कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री, शेष दो कोण न्यून कोण हो, और साथ ही साथ उसमें सबसे लंबी भुजाएं कर्ण, और सब खड़ी रेखा जो होगा वो लंब होगा, और जो पड़ी होगा उसको आधार बोलते हैं। तो चलिए, ये कोण और ये कोण कौन कौन होगा? ये कोण और ये कोण एक तरह से न्यून कोण होगा। कौन कौन होगा? न्यून कोण होगा। इसमें ये सिंपल, ये अपना केवल ये अपना 90 डिग्री होगा। ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसको हम बोलेंगे समकोण। तो यहीं से पाइथागोरस प्रमेय निकलता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बता रहा था, जो त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले हैं बेसिक, यही सब फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका अपोजिट जस्ट नीचे वाला तीन है, ये कोसेक और सेक और कॉट है। ठीक है, तो कोसेक, सेक और कॉट है। जैसे इसको उल्टाते हैं तो कोसेक हो जाता है, जिसका मान भी उल्टा देंगे। ठीक, तो हम बोल रहे हैं यहाँ जो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। जैसे ही यहाँ साइन को उल्टाएंगे तो उसका मान परिवर्तन हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। ऐसे है तो ऐसे उलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो हम यही बोलेंगे कोसेक थीटा बराबर
कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, यही होता है। तो इसका जस्ट एक और फॉर्मूला है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो इसको फॉर्मूला हम अभी सबको बता रहे हैं फिर से बोल बोल के। तो होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे हुआ? अरे भाई यहाँ साइन है, यहाँ कोसेक है, साइन है, साइन उल्टा कोसेक होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए अर्थात गुना कर दिए। चिन्ह क्रॉस मत दीजिएगा, क्रॉस का चिन्ह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर डॉट का चिन्ह होता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये तीन बेसिक फॉर्मूला होते हैं। इसका अपोजिट तीन तीन है तो इसका तीन तीन भी हो जाएगा 6 फॉर्मूला। तो इसको भाग दे करके अलग अलग अपना लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को हम मान निकालना है, कहेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक थीटा किधर रख लेना है, इसको उधर फेंक देना है, ठीक करेंगे, इधर गुना में इधर भाग में, कहेंगे 1 बटे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इस तरह से 6 फॉर्मूला निकलेंगे, किन से? इन तीन से 6 फॉर्मूला निकलेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको गुना किया है देख लीजिए, इसका अपोजिट है, ये साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस और सेक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और टेन और कॉट को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही हम किए हैं, देख लीजिए यहाँ पे साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, और कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, और टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। ऐसे ऐसे 6 निष्पत्ति होते हैं, देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, 3 सीधे और 3 उल्टे, वही 6 निष्पत्ति है। तो चलिए यहाँ पे और फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही फॉर्मूले हैं साइन और कॉस दोनों शेष, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में जोड़ में है, ठीक है। किसमें है? जोड़ में है। देख लीजिए यहाँ जोड़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तब हुआ 1, ठीक। इसका मान हुआ है 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना इस तरह, इसका मान बैठा करके, तो आपको 1 निकलेगा। इसीलिए इसको सिद्ध करके 1 निकाला गया, इसीलिए हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से 2 और है, तो 2 देख लीजिए ऋणात्मक में है, यहाँ धनात्मक में था जिसको प्लस में कहते थे, और यहाँ माइनस वाला में है। तो माइनस वाला में यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसको फॉर्मूला आपको ट्रिक देते हैं, इसको कह दीजिए सेट स्वाइकर अटो, यहाँ देख लीजिए SE इसको कहेंगे सेट, ट्रिक है, ट्रिक अपना रख लीजिए SE और T, सेट माने सेट वाला में माइनस चिन्ह लगेगा। कैसे बोलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको कैसे याद करेंगे? कहेंगे कोको काला, माने कोको वाला, देख लीजिए कोको वाला दूब है, इसलिए कहेंगे कोको काला। और कोको काला में ढक्कन छोटा होता है, डिब्बा बड़ा होता है, इसलिए ढक्कन नहीं, पहले डिब्बा होगा। तो यहाँ देख लीजिए बड़ा वाला है तो कोसेक होगा, उसके बाद माइनस छोटा वाला, कॉट वाला गला वजह है। चलिए इधर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हम की बोले थे कोको काला वाला प्रयोग करना है ट्रिक। तो कोको काला में वो डिब्बा होता है बड़ा, वो ढक्कन होता है छोटा, तो छोटा वाला उधर रखिएगा और डिब्बा को इधर रख दीजिए। तो पहले डिब्बा को रखेंगे, उसके बाद ढक्कन को रखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ट्रिक से याद। चलिए ये 3 आपको याद हो चुका है। उसके बाद आइए यहाँ टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है? कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप कहेंगे कैसे याद होगा? तो टेन थीटा यहाँ है, देख लीजिए टेन थीटा, तो इसका मान हम कहेंगे टेन थीटा बराबर ई बटे ई, कौन बटे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम कहेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप कॉट याद करना है, इसको उलट दीजिए, इस टेन को उलटिएगा तो कॉट होगा। देख लीजिए यहाँ टेन था, इसको उलट के हम कॉट हो गया। तो अरे भाई जब इसको उलट दिए हैं, टेन को जब उलट दिए हैं तो कट हो जाता है, तो इसका मान भी उलट दीजिए तो हो जाएगा, उलट गया। देख लीजिए यहाँ टेन थीटा था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस, अब कॉट बराबर हो गया उसका अपोजिट, जैसे ऐसे था ऐसे उलट गया। देख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इधर हो गया याद। अब आइए इधर, यहाँ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है।
जैसे यहाँ साइन में से 90 डिग्री में से घट रहा है थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 ऐसे याद करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप कहेंगे कॉस थीटा हो गया, आप कॉस वाला में से 90 में से घटा दीजिए। देखिए यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उल्टा हो गया, ई वाला यहाँ आ गया, ई वाला यहाँ आ गया। देख लीजिए गौर से, कोई दिक्कत नहीं। 3 को याद रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 6 यहाँ देखिए 6, यहाँ देखिए 6 है, 2 4 6। तो यहाँ पे याद करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और याद करना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जस्ट अपोजिट, इसको इधर कर दीजिए, ये वाला सब उधर कर दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर 3 गो, यहाँ वाला देखिए जिस तरह से इसको इधर किए थे उसी तरह इधर भी करेंगे। देख लीजिए साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, और जस्ट इसको अपोजिट कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ वाला देख लीजिए आराम से। यहाँ कॉट था, यहाँ इधर ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको छोड़िए, इसको पहले देख लेते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या बोले? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और इसका अपोजिट यहाँ है, देख लीजिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, इस तरह से आप याद कर लीजिए। कितना है देख लीजिए, 6 इधर है, और 6 3 9, 9 3 12, 2 14, और 14 6 20 वो है। टोटल 20 को फॉर्मूला याद कीजिए, और इस जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय इसको समाप्त कीजिए। ठीक, बस यही फॉर्मूला 20 को क्लियर।